Hello, good morning my dear students. How are you? I hope you are well at home and studying well. Today we will continue our chapter. So students, open your book page number 166. Page number 166. तो देखिए बेटे, आज हम पार्ट इसका सेकंड करेंगे। पहले आपको मैं जो कल आपको थोड़ा रीड करवाया था उसके बारे में बता देती हूँ। हमने किया था मटेरियल्स के बारे में रीड। तो मटेरियल्स का मैंने आपको अर्थ भी बताया था। मटेरियल्स में क्या होता है? सामग्रियां। क्या होता है? सामग्रियां। और उसके अलावा हमने आपको क्या बताया था? लिविंग थिंग के बारे में। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं बेटे? लिविंग थिंग्स होती हैं जो जीवित होती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? जो अजीवित हो। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स की मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी होती है। जैसे कि बॉल, डॉल, पेन, पेंसिल, चेयर एंड हाउस आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स की एग्जाम्पल होती हैं। क्या आपने कभी पेन को चलते हुए देखा है? पेंसिल को चलते हुए देखा है? चेयर को? या ये क्या है? सब नॉन लिविंग थिंग्स है। अब उसके बाद फिर मैंने आपको बताया है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या होता है? जो हमें कुदरत के द्वारा मिलती है। कुदरती जो थिंग्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है? नेचुरल थिंग्स बोला जाता है। और उसके अलावा बताया था मैन मेड थिंग्स, जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो उनको क्या बोला जाता है? मैन मेड थिंग्स बोला जाता है। और नेचुरल मटेरियल्स कौन कौन से आपको बताए थे? जैसे सोयल, स्टोन, वाटर, आयरन, स्नो, सिल्क, गोल्ड, वुड। और ये क्या है? नेचुरल मटेरियल्स है। और उसके बाद देखो मैन मेड मटेरियल्स के बारे में बता, जैसे प्लास्टिक, टाइल्स, पेपर, पेंट, रबड़, ब्रिक्स। ये क्या है बच्चे? ये है मैन मेड थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे। देखो लास्ट पैराग्राफ है वी शुड ट्राई, है ना? लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 166। पेज नंबर 166 पे देखिए। तो देखो इसमें क्या है? We should try to use the natural materials। हमें किस चीज का उपयोग करना चाहिए? ट्राई करना चाहिए। हमें नेचुरल मटेरियल्स का ट्राई करना चाहिए। एंड मैन मेड मटेरियल्स, और जो मनुष्य के द्वारा मटेरियल्स बनाए गए हों उनको उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। मीन्स उनको यूज करने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखो, इट हैव्स टू रिड्यूस द स्टोरेज ऑफ वेस्ट। और ये क्या होता है? जो कुछ प्राकृतिक चीजों से बने होते हैं उनका यूज करना चाहिए। और यह भंडारण फिर क्या करता है? ये जो होता है ये कचरे को कम करने में हमारी मदद करता है। कचरे को कम करने में क्या करता है? मदद करता है। द मटेरियल्स मेड अप ऑफ नेचुरल थिंग्स, और जो मटेरियल्स नेचुरल थिंग्स से बने होते हैं तो क्या होता है? थिंग्स गेट रोटेड एंड मिक्स्ड इन द सोयल। जो क्या है? प्राकृतिक चीजों से बने पदार्थ सड़ जाते हैं और क्या हो जाते हैं? ये गल घुल जाते हैं। फिर ये क्या होता है बेटे? मिट्टी में जा करके मिल जाते हैं। आपको पता है ना ये क्या होता है? मिट्टी में जाके मिल जाते हैं। सम ऑफ द मैन मेड मटेरियल्स, और कुछ जो मैन मेड मटेरियल्स होते हैं कैन बी रीयूज्ड। कैन बी रीयूज्ड का होता है इनको हम दोबारा भी प्रयोग में ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनको दोबारा भी हम प्रयोग इनका कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि क्या है? प्लास्टिक कैंस, मेटल्स, स्टील्स और कंटेनर्स, ग्लास बोटल्स एंड क्लॉथ बैग्स कैन बी रीयूज्ड। और इनका हम क्या कर सकते हैं? रीयूज्ड का मतलब क्या होता है? दोबारा इसका प्रयोग कर सकते हैं। मटेरियल्स मेड अप ऑफ पेपर, वुड, रबर एंड सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। और क्या होता है? जैसे कि प्लास्टिक के डिब्बे, धातु और बर्तन, जो कंटेनर, कांच की बोतलें और कपड़े की थैलियों को हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। भी इनका क्या है? पुनः उपयोग में ला सकते हैं। मीन्स इनका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। मटेरियल्स मेड अप ऑफ पेपर, वुड, रबर एंड सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। मीन्स इनको दोबारा हम प्रयोग में ला सकते हैं। Nowadays plastic is being used on a large scale all around us। हम क्या देखते हैं? हमारे आसपास
क्या होता है भाई, हम क्या है प्लास्टिक की चीजों को बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि आपके भी बाथरूम में ले लो, जैसे टब, बाल्टी और ये जो मग होता है जिससे आप नहाते हो, ये क्या होते हैं, प्लास्टिक होते हैं। चेयर्स और भी मतलब बच्चों के जो टॉयज वगैरह है ये क्या होते हैं, प्लास्टिक होते हैं। तो इनको हम क्या अधिक प्लास्टिक को महत्व दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज कॉजिंग अ बिग प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन एनीवेयर। ये हमारे जो मतलब वातावरण को भी तो दूषित करता है, और क्या है हमारे जो एरियाज को, एनीवेयर मीन्स एरियाज जो है इसको भी क्या कर रहा है, दूषित किए जा रहा है, और एक बिग प्रॉब्लम भी उत्पन्न कर सकता है। मीन्स बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए क्या है, उत्पन्न कर सकता है। सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड, और हमें इसको अवॉइड मीन्स इसको बहुत कम मात्रा में यूज करने के लिए ट्राई करना चाहिए, और मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक, और कम से कम जितना हो सके इसका हमें कम उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अब क्या होता है हमारे घरों में, जैसे सब्जियां, फल वगैरह या अदर एनीथिंग जो भी है, कई चीजें क्या है प्लास्टिक की थैलियों में आते हैं। तो हम उन थैलियों को क्या करते हैं, उनमें से सामान या सब्जियां वगैरह बाहर निकालते हैं, और उन थैलियों को क्या करते हैं, हम उसके कचरे की बाल्टी में डाल देते हैं। तो वो क्या होता है, उन जो कचरा होता है हम जैसे कि बाहर घेर देते हैं, तो उनको क्या करता है, पशु आकर देखता है, उसमें से चीजें खाने की कोशिश करता है, तो उनके मुंह में वो प्लास्टिक का जो लिफाफा है, पॉलीथीन है, वो चला जाता है, जिससे क्या होती है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और इससे और भी क्या मतलब हार्मफुल इसका इफेक्ट पड़ रहा है हमारे जीवन में। क्या हो रहा है कि जैसे कि प्लास्टिक की थैलियां जो होती हैं हम गलियों में भी कई बार घेर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो नालियों का पानी का जो प्रवाह होता है, जैसे नालियां होती हैं उसमें जो पानी होता है वो आगे वो पॉलीथीन उनको क्या कर लेती है, उनकी रोक लगा देती है, जिससे वो नालियों का पानी नालियों से बाहर आ जाता है, और जिससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेटे आपको बताया गया है कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए। कहाँ कम से कम यूज करना चाहिए, हमारे घरों में भी, ऑफिस में भी और स्कूलों में भी हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए। वी शुड आल्सो कीप इन माइंड दैट द नेचुरल मटेरियल शुड नॉट बी ओवर यूज्ड और वेस्टेड। और क्या है हमें बताया जा रहा है कि जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, हमें हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमें माइंड में रखना चाहिए कि हमें जो नेचुरल थिंग्स होती हैं उनका ओवर यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि पानी हो गया, वृक्ष हो गए। अब क्या होता है, पानी को लोग बहुत वेस्ट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, और वृक्षों को लोग काटे जा रहे हैं लकड़ियों के लिए। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, वृक्ष खत्म होते जाएंगे, और फिर हमारे घर का जो फर्नीचर है वो लकड़ियों से नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या है, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो नेचुरल के द्वारा हमें मिली हैं, तो उनका हमें ओवर यूज नहीं करना चाहिए, उनको हमें सावधानी से प्रयोग में लाना चाहिए। मीन्स उनको अत्यधिक मतलब महत्व देना चाहिए। जैसे पेड़ पौधे अधिक लगाइए आप, और पानी का कम से कम यूज कीजिए। जितना आपको नीड है पानी की, उतना ही आप पानी का यूज कीजिए। पेपर एंड वुड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। और आपको पता है ना कि क्या है पेपर और वुड। वुड क्या होता है बेटे, वुड का मीन होता है लकड़ी, वुड लकड़ी। और ये हमें कहाँ से मिलती है आपको पता है, ये हमें कुछ पौधों और वृक्षों से मिलती है। सो वी शुड यूज दीज थिंग्स वाइजली। इसलिए हमें बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए इन चीजों का, कि जो नेचुरल थिंग्स हैं उनका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ भी आया है। अगर नहीं भी आया तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा। और इसकी क्या है एक्टिविटी है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है, वूल एंड वुड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश नेचुरल थिंग्स। अब आपको बताया था वुड और वूल हमें कहाँ से मिलती हैं। पेन, डोल, पेंसिल एंड बॉल आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अभी बताया था ना कि
कि पेन और पेंसिल, डॉल जो है ये किसकी एग्जांपल्स हैं, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग। नेचुरल थिंग्स आर नॉट मेड बाय, जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो किसके द्वारा नहीं बनाई गई होती हैं। और वी शुड अवॉइड यूज ऑफ डैश, हमें कम से कम किसका प्रयोग करना चाहिए, चैप्टर में अभी आपने रीड किया है। उसके बाद पार्ट सेकंड आ रहा है टिक द करेक्ट आंसर। अ मटेरियल मेड अप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, अ मटेरियल मेड बाय मैन इज, वी शुड वाइजली यूज द नेचुरल थिंग्स एज दे आर गेटिंग। राइट द नेम, वेरी हार्मफुल, man made material, very useful, two things obtained from trees, a material used to build the houses, a very precious thing obtained from rocks, a natural thing which we use to make tires। So students, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। हैव ए गुड डे, हैव ए